ए.के. मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। ए.के. मिश्रा, बार बार बांग्लादेश से प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है शेख हसीना के। शेख हसीना साफ तौर पर कह चुकी है कि मेरी जान को खतरा है, वहां पर चुनी हुई सरकार नहीं है, लिहाजा प्रत्यर्पण की मांग करना भी ठीक नहीं है। ऐसे में जो यूनिस का खूनी प्लान था वो भी सामने आ चुका है। शेख हसीना खुद ये कहती है कि अगर मैं 25 मिनट रुक जाती तो मेरी हत्या वहां पर हो जाती। ऐसे में कितना उचित है प्रत्यर्पण की मांग करना, और यूनिस जिन्हें कि शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, वो एक खूनी प्लान के साथ सरकार में बैठे थे। देखिए, शेख हसीना मैम ने जो सबसे पहले ये कहा कि अल्लाह की मर्जी है कि मैं बच गई। क्षमा के साथ मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, अल्लाह की नहीं, ढाकेश्वरी देवी जो ढाका में है, सिद्धपीठ में एक पीठ माना जाता है, उनकी कृपा है कि शेख हसीना जब छोटी बच्ची थी, यानी बांग्लादेश 1971 में बना था, तब भी बची और उसके बाद आज भी बची। वो बची इसलिए कि माता ढाकेश्वरी की कृपा है, और बगल में एक सनातन धर्म को मानने वाली एक सरकार है और एक देश है। अदरवाइज आप देखिए ना, उन्होंने तो लंदन से भी गुजारिश की थी शरण देने की, मुस्लिम देशों से भी की थी, किसी ने नहीं दिया। तो ये माता ढाकेश्वरी की कृपा है, अदरवाइज अल्लाह के बंदे तो उधर अपना काम तमाम करने के लिए बैठे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, प्रत्यर्पण की जो मांग आ रही है, भारत की रीति है, रघुकुल रीत सदा चल आई। यहाँ पर यह है कि जो शरणागत है उसकी रक्षा यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने, हमारे राजाओं ने अपने जान पे दे के किया। स्पेशली अगर वो महिला है तो तस्लीमा नसरीन का क्या हाल किया था इन लोगों ने, आपको पता है ना। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। ये एकदम सत्य है कि अगर वहां पे रुकी होती शेख हसीना तो कुछ न कुछ उनके साथ गलत हो गया होता। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये इस्लामिक जो कल्चर या आइडियोलॉजी या जो मैकेनिज्म होता है सत्ता को हथियाने का, वो रक्त रंजित होता है, ब्लड बाथ उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। जी। वो चुनाव की प्रक्रिया में विश्वास नहीं करते। यूनुस को नोबल शांति नहीं, नोबल पीस का पुरस्कार नहीं, छद्म तरीके से नोबल पीस, यानी पीस मतलब टुकड़े, उसको ये बोलिए कि नोबल पीस का जो उसको पुरस्कार मिला है उसके ऊपर वो बेस्ट सुटेबल है। तो प्रत्यर्पण तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रत्यर्पण न नैतिक रूप से हमारे लिए, न धार्मिक रूप से। और प्रत्यर्पण की जो संधि थी वो पीस टाइम संधि थी, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ थी। इंडिया में भी इलेक्टेड गवर्नमेंट और उधर भी इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट टू इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। अब वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं, तानाशाही है, जिहादियों का राज है, तो वो संधि ऑटोमेटिकली भंग हो गई, नल एंड वैड हो गई। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, भारत के लिए खतरे की बात, चिंताएं बढ़ रही हैं। यूनुस ऐसा कर क्यों रहा है? यूनुस कर इसलिए रहा है कि वो धीरे धीरे भारत को शांत रखना चाहता है। धीरे धीरे भारत को वो शांत रखना जानता चाहता है है, बिल्कुल आपने